तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुताले कुरान का सिलसिला शुरू होने से पहले तमहीदी कलमात के तौर पर चंद बातें आपके सामने गोशे गुजार कर दें। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान किया और करम किया कि हम लोगों ने पूरे महीने के रोजे लैलतुल यानी रातों का क़यामुल लैल, तरावियों का एहतमाम, तिलावतों का एहतमाम, उसकी तौफीक से हम लोगों ने जो हमारी हिम्मत के अंदर था उसको हर शख्स ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल में लाया है। आज की रात आखिरी ताक रात है और अल्लाह तबारक व तआला के करम से, उसकी इनायत से हम लोग इस रात के भी फयूज और बरक़ात से मुस्तफीज होने के लिए यहाँ जमा हो गए। हो सकता है कि ये आखिरी रात ही लैलतुल क़द्र, और ये ताक रातों में से जो आखिरी रात है इसमें हमें इबादत तो करनी है, अल्लाह तबारक व तआला के आगे खड़े और बैठे रहना है। लेकिन आज की रात इख्तिताम हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि फिर रमजान की आखिरी रात में हम मस्जिद की तरफ न पलटें, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि रमजान की आखिरी रात, जिसको चांद रात भी कह सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आ जाते और अर्ज करते हैं फरिश्तों से, ये बात कहते हैं फरिश्तों से कि क्या मैं अपने बंदों को वो सब चीजें अता ना कर दूं जिसका वो हक रखता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, यकीनन है अल्लाह,
तू सब कुछ अता करने वाला है। तो हुजूर कहते हैं कि वो वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को उसकी महीने भर के काम की मजदूरी अता करता है। इसलिए चांद रात को भी हमें मस्जिद के अंदर रात का बड़ा हिस्सा गुजारना चाहिए। उस रोज भी हमें जिक्र व अस्कार, कुरान की तिलावत, नमाजों का एहतमाम और खास तौर से दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। एक रोज या 2 रोज में रमजान के सबो रोज अब रुखसत हो जाएंगे। जबकि गर्दिशे लैलो निहार जब तक बाकी है, यानी दिनों रात का जब तक आना जाना बाकी है, सवाल की ये तारीख ईद का दिन भी आता जाता है, लेकिन कभी हम इसमें होंगे और कभी नहीं होंगे, लेकिन ये तारीख रमा दमा रहेगी। सवाल के दिन आते और जाते। यकम सवाल भी खुदा की हम्द व सना, तकबीर और तहमीद और तहलील का दिन है। उस रोज भी हमें अल्लाह तबारक व तआला के आगे शरबा सुजूद और शुक्र बजा लाने का दिन है। वो खेल और तमाशों का दिन नहीं है। यकीनन वो हमारी खुशी का दिन है, लेकिन वो हमारे मेयार के मुताबिक, एक मुसलमान की शायान शान जो चीज है उसके मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह ने हर कौम और कौम के अफराद को और क़यामत तक के आने वाले तमाम तर इंसानों को अमल की आजादी दे रखी है। और फिर इसी के साथ इज्जत और जिल्लत, पस्ती और बुलंदी, उरूज और जवाल के उसूल भी मुकर्रर कर रखे। लेकिन आज बातिल परस्तों की तमाम तर कुव्वतें और कौमें मुत्तहिद होकर हम पे यलगार कर रहे हैं। ये भी एक हकीकत है। और इसके बावजूद मिल्लत अपने मामूली मामूली अख्तिलाफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, छोटे छोटे से अख्तिलाफ को खत्म करने के लिए तैयार, मुनज्जम और मुत्तहिद होने के लिए तैयार। जबकि मिल्लत की इबरतनाक तस्वीर हमारे सामने मौजूद है। और ये मरहूम मिल्लत हर एक चीज गंवारा किए हुए है। जिल्लत, रुसवाई, जो भी चीज इसके हिस्से में आ रही है वो सबको कबूल किए हुए। अपने हकीर तरीन मुफादात, मामूली मामूली फायदे, मिल्लत के वसी तरीन मुफाद पर कोई भी शख्स कुर्बान करने के लिए तैयार। और ये अजीब उम्मत का अलमिया है कि ये हाल जमातों का भी है और इनफरादी तौर से, यानी इज्तिमाइयत भी है और इनफरादी तौर से कोई तैयार नहीं। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने के लिए कोई तैयार नहीं।
अल्लाह का रंग अख्तियार करने के लिए कोई तैयार नहीं है, सिबगतुल्लाह के लिए कोई तैयार ही नहीं। हर शख्स अपने लिए जी रहा है, अपने मुफाद को आगे रखता है। और मुफाद के साथ साथ हर वो चीज को कबूल किए हुए है जो उसे बड़ी जिल्लत और जलील तरीके से उसे हासिल हो, उसको भी वो कबूल किए। कौम के अंदर जमातें बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, फिरके भी, और इन फिरकों के, इन जमातों के अपने अलग अलग मुफाद हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि वो अपने इन मुफादों को हासिल करने के लिए मिल्लत के अजीम तरीन फायदे को अपने ऊपर कुर्बान करा लेते या कुर्बान कर देते। देखा, एक जमाने में जब चंगेज और हलाकू का हमला हुआ था इस मिल्लत के ऊपर, तो उस वक्त भी कौम का यही हाल था जो आज, और हमारे इर्द गिर्द वो नजर आता है। अगर आप देखेंगे तो आपके दाएं बाएं ये सारी चीजें नजर आएंगी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे चौराहे के ऊपर कोई शख्स बरहना खड़ा हो, न उसके ऊपर कुर्ता हो न पैजामा, लेकिन वो जूता पहने हुए हो और जूता पर रेशम का बंद बंधा हुआ, उसका तस्मा रेशम का, और लोग जब उसको देखें तो उसकी जबो हाली के ऊपर कोई गौर न करें बल्कि जूते के ऊपर निगाह रखें, और फिर बहस इस बात पर छिड़ जाए कि साहब ये एक मर्द के लिए रेशम पहनना जायज है कि नाजायज। बहस इस पे हो कि एक मर्द के लिए रेशम पहना जा सकता है कि फला शख्स के जूते के ऊपर रेशम का धागा बंधा हुआ है, बहस इस पे हो। और ये बात पूरे समाज और माशरे के अंदर आपको थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो नजर आए। गौर होना चाहिए था उसके लिबास पर, लेकिन गौर किस पे किया गया? उसके जूते के रेशम के धागे पर। और फिर मिल्लत को यह समझाया जाता है कि दीन का असल काम यही है, मजहब की बहुत बड़ी खिदमत हम अंजाम दे रहे हैं, लोगों को हराम और हलाल से बचा रहे हैं। हमारी मिल्लत का भी हाल तो यही है। वो बिरहना शख्स से मुराद हमारी कौम है, हमारी मिल्लत है, जो बगैर पैरहन के, बगैर कपड़ों के है। खिलाफत की कबा चाक हो चुकी, ये महरूम हो चुका। इसकी सियासत, इसकी मईशत, इसकी माशरत, इसका खानदानी निजाम, इसके उसूल और जवाबित सब कुछ खाक में मिल चुके हैं।
बजाय इसके कि इसकी क़बा पर, इसके लिबास पर बात होती, हम उस बेरहना शख्स की तरह इसके जूता के रेशम के धागे के ऊपर बात कर रहे हैं। ये हो रहा है पूरी कौम के अंदर। क्या आखिर कौम इस चीज से निकलेगी कैसे, बाहर कैसे आएगी? इसके तरीकेकार कहां होंगे? आवाम को यह बात कैसे समझ में आएगी कि तमाम तर चीजें हमारी लुट चुकी, तमाम तर चीजें हमारी तबाह हो गई, हमसे सब कुछ छीना जा चुका और हम मस्त हैं अपने अपने मुफाद पर कनात किए बैठे और इंतजार कर रहे हैं कि मिल्लत का जो थोड़ा बहुत बचा खुचा सरमाया है ये कब लुट के खत्म होता है, इस पे इंतजार हो रहा है। बड़े अफसोस के साथ ये सारी बातें, ऐसी मिसालें लाना पड़ती है, कहना पड़ता है, लेकिन ये कौम, ये मिल्लत जिसके ऊपर कनात किए हुए बैठी है, जिसको कायद समझ रही है, जिसके पीछे जा रही है, जिन जमातों की तरफ भागे पड़ी है और भागे चली जा रही है, उनके ऊपर ये लोग जो इनके पीछे चलने वाले हैं, इन तमाम तर मुफाद परस्त लोगों की क़यादतों के ऊपर दबाव नहीं बना पा रही है कि तुम लोग ये कब खत्म करोगे। दुनिया के अंदर हमें जलील और रुसवा किया जा रहा है, हमारी एक एक चीज फना की जा रही है और हम लोग छोटे 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 मसाइल पर बैठ करके आपस में झगड़े फैलाए हुए हैं। यकीनन रेशम मुसलमान मर्द के लिए हराम है और आपका हुक्म भी सर आंखों पर, लेकिन क्या ये वो वक्त है जिन वक्तों में हम जूते के तस्मे पे बात करें और मिल्लत जो बेपैरहन है, जो बगैर कुर्ते पैजामे की है, उसके ऊपर बात ना करें? इस तरफ हमें तवज्जो दिलाना पड़ेगा। ये काम कोई कायदीन नहीं करेगा, कायदीन के बड़े बड़े मुफाद फिरका बंदियों से जुड़े हुए हैं, ये काम हमें और आपको करना। जो भी कायद, जिस जमात का भी उलमा इस तरह फिरकेबाजियों की बात करे, उसकी जबान पकड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे मसाइल पे जो बात करे उसकी जबान पकड़ना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? क्या हालात ये है कि हम इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आपस में दिल तोड़े? ये बातें बंद करो, कुरान और सुन्नत की बात करो और वो बात करो, उस पैरहन की बात करो जो पैरहन हमसे नोच लिया गया है। पूरी कौम, पूरी मिल्लत बरहना खड़ी है, हम उसके लिबास पर बात नहीं करते हैं, उसके लवाजमात पे बात करते हैं। बात उस पे लेके आई जाए और जब तक बात वहां नहीं आएगी, जब तक उस हकीकत को हम ना समझ लें और समझाने में कामयाब ना हो जाए, हमारी तबाही रुकने वाली नहीं। और अगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए और ये फिरके बंदियां और ये तफरके अगर हम मिटा ना सके, तो फिर यकीनन हमारा वही हाल होगा जो अल्लामा इकबाल ने कहा, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तान, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, तुम्हारी दास्तानें तक फना हो जाएंगी। अगर कभी आने वाली नस्लें याद करेंगी तो इस अंदाज में कि वो हमारे अजदाद थे कि जब उनकी मस्जिदें ढाई जा रही थी, जब मस्जिदों के मीनार गिराए जा रहे थे, जब कुरान पाक जलाया जा रहा था,
जब मिल्लत बेयार व मददगार चौराहे पे नंगी खड़ी थी, उस वक्त हमारे यहां पर झगड़े आमीन बिल जहर पर हो रहे थे। उस वक्त हमारे यहां झगड़े पैजामे की ऊंचाई कितनी हो इस पर हो रहे थे। उस वक्त हमारे यहां झगड़े टोपियों के सेब पर हो रहे थे। जो हाल हमने बयान किया ना कौम का, वो टोपी में भी नजर आता है। आज के जमाने में गौर करोगे तो दिखेगा। हालांकि वो एक लतीफा ही सही, लेकिन बनाने वाले ने क्या खूब बनाया। उसने कहा कि मैं टोपी लेने टोपी की दुकान पर पहुंचा, एक दुकानदार के। उससे कहा भाई मुझे एक टोपी दिखाओ। उसने कहा कि कैसी टोपी है, क्या मतलब है कैसी टोपी? टोपी। बोला नहीं भाई कैसी टोपी? वारसी टोपी, खादरी टोपी, बरेलवी टोपी। अरे बड़ा अजीब मामला। वहाबी टोपी, अफगानी टोपी, तुर्की टोपी, अरबी टोपी, कौन सी टोपी चाहिए? तो घबरा गया यार, इतनी सारी टोपियां। बोला यार ये सब टोपी नहीं, हमको तो एक मुसलमान की टोपी दे दो। बोला ये प्रोडक्ट बंद हो चुका, सालों हो गए, अब मुसलमान है ही नहीं, ना उनके हिसाब की टोपी। अब तो फिरके बंदियां हैं, फिरकों की टोपियां, ये दिखाई देगा। हालांकि ये मजाक की चीज है, एक लतीफे के अंदाज में किसी ने कह दिया, लेकिन बयान तो हकीकत किया है। आज पहचान है कि नहीं है इन सब चीजों? वही बात, कौम बेयारो मददगार है और हम अपने गुरु की बात करें, और उसकी एक पहचान है कि उसकी टोपी ऐसी हो। इस सेठ की जो टोपी है वो हमारा गुरु है, और वो उस सेठ की जो टोपी है वो उसका गुरु। जो इस तरह की टोपी लगाए वो इस जमात का है, जो उस तरह की टोपी लगाए वो उस जमात का है, जो टोपी न लगाए वो इस जमात का। ये पहचान बना दी लोगों ने सब अपने अपने गुरु की। और मिल्लत का हाल क्या है? टोपियों की तरह उसके चिथड़े उड़ गए। टोपी का असल काम तो सिर्फ ये था कि सर ढांके, लेकिन उस टोपी के जरिए से ही सर उड़ा दिए गए। एक अलग से पहचान काम कर लेना, मिल्लत से हट जाना, ग्रुप में तब्दील हो जाना, तुम्हें कत्ल हो जाने के बराबर है। आप अंदाजा लगाओ ना। कि ये सारी चीजें करके लोगों ने हम और हमारी कौम को, हमारे दीन को, हमारे मजहब को कहां पहुंचाए। इसीलिए हम बार बार गुजारिश करते हैं लोगों से कि सिर्फ और सिर्फ आदमी मुत्तहिद होने की बात करें, अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी मजबूती से थामने की बात करें, और उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा की बात करें। यानी हर हाल में वो कुरान से चिमट जाए। यही एक किताब ऐसी है जो उम्मत की ज़बो हाली को बदल सकती है, और इसी किताब का आज मुताला है। और मुताले में हम लोगों ने सूरह निसा की आयत नंबर 88 से 99, यानी 11 आयत हम लोगों ने ली, जिसके ऊपर मुताला होना है। ये चंद कलमात या चंद बातें जो हमने आपके सामने रखी हैं, ये एक तरह की वो बातें हैं जो हमें चौंका देती हैं, हमें खौफजदा करती, लेकिन हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। एक मुसलमान कभी नाउमीदी की जिंदगी नहीं जीता, और हमारे दीन के अंदर तो नाउमीदी कुफ्र है।
इसलिए पुरुम्मीद रहो कि ये हालात बदलेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर बदलेंगे। और इसके बदलने में जब भी अहम रोल अदा होगा वो कुरान अज़ीम का। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।